जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस ने शुक्रवार को अपनी नई विदेश नीति को लेकर रणनीति दस्तावेज जारी कर दिया है। रूस ने अपनी नई विदेश नीति में भारत और चीन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर सभी क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत बनाते हुए उसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। रूस ने इसे 2021 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुरूप बनाया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे जारी किया है। इसमें शंघाई सहयोग संगठन RIC और दूसरे ऐसे ग्रुप को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया जिसमें पश्चिमी देशों के एक भी देश की भूमिका नहीं है। दूध की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को पहले ही परेशान कर रखा है। अब देश की बड़ी कंपनी अमूल ने ग्राहकों को एक बार फिर झटका देते हुए अपने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा करने का फैसला किया है। कंपनी ने गुजरात में दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी का निर्णय लिया है और नई दरें यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद गुजरात में दूध के दाम 3 से 4% तक महंगे हो गए हैं। गुजरात कॉर्पोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो कि गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी यूनियन है, उसे अमूल के दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर के इजाफे का फैसला किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही बीजेपी दक्षिण का एकमात्र दुर्ग बचाने में जुट गई है। धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कर्नाटक में सक्रिय किया गया है। 79 साल के BS येदियुरप्पा पार्टी के पोस्टर बॉय बनाए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कई रैलियां प्रस्तावित है। लेकिन इस सबसे बावजूद हालिया सर्वे ने पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का कार्यक्रम रद्द हो गया है। स्थानीय घटना के चलते प्रशासन ने धारा 11 लगा रखा है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। अमित शाह अब केवल नवादा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए रोहतास स्थित सासाराम जाना था। वहीं रविवार को दोपहर 2 बजे नवादा स्थित हिसुआ में उनकी रैली थी। इसके अलावा पटना स्थित दीघा में SSB के विभिन्न उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम उन्हें शामिल होना है। PM मोदी ने भोपाल पहुंचकर मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का रवाना किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। MP के पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद PM मोदी ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश को अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। इससे भोपाल और दिल्ली का सफर और तेज हो जाएगा। यह ट्रेन प्रोफेशनल के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई नई सुविधा लेकर आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उन पर सीधा हमला कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विचलित करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी नाली से गैस निकालने की बात नहीं करेगा, बादल के पीछे रडार नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसा लगता है कि उन्हें विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा, गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि लोग PM के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं ले सकते। बिहार में फैली हिंसा को लेकर CM नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में वर्षों से सब कुछ ठीक रहा है और अचानक अब कैसे माहौल बिगड़ गया, जरूर किसी ने खचाखच किया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक है, लोग सिर्फ बदनाम करते हैं, झगड़ा करवाया गया है, किसी ने गड़बड़ किया है। हम लोगों ने तो पूरी तरह से कह दिया है कि अंदर से पता कीजिए फ़ोन क्या कर रहा है। CM कहा है कि आश्वस्त करते हैं कि सरकार हर चीज़ के लिए पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने हिंसा फैलाने वाले पर सख्त एक्शन का वादा किया है। सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आदि जैसे छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य हो गया। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इन परिवर्तनों को छोटी बचत योजनाओं के लिए KYC के हिस्से के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार की इस अधिसूचना में पहले लघु बचत योजनाओं में निवेश आधार संख्या जमा किए बिना संभव था, लेकिन अब से सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए कम से कम आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में अवैध रूप से बनाई गई मजार को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार बुलडोजर की यह कार्रवाई PWD विभाग की ओर से की गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को वहां पर तैनात किया गया था। वहीं PWD की टीम ने बुलडोजर से हजरत निजामुद्दीन इलाके में अवैध रूप से बनाई गई मजार को ढहा दिया। फिलहाल मलबा हटाने पर काम चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निजामुद्दीन इलाके में अवैध रूप से बनाई गई मजार को लेकर उसकी देखरेख करने वालों का कहना है कि यह मजार 500 साल पुरानी है।
मार्च में देश का जीएसटी कलेक्शन 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह 1,60,122 करोड़ रुपए रहा है, जो जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन है। यह अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि मार्च में हुए कुल जीएसटी कलेक्शन में 29,546 करोड़ रुपए का, सीजीएसटी 37,314 करोड़ रुपए का और एसजीएसटी और रिकॉर्ड 82,907 करोड़ रुपए का आया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश भारत में अप्रैल से जून तक सामान्य अधिक से गर्मी रहने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान मध्य पूर्व और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवा चलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा कुछ हिस्सों में लू काफी दिनों तक रहेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती फूलों के खिलने के साथ पूरे शबाब पर है और इसके हिलने के 10 दिन के भीतर ही करीब 1.35 लाख लोग इस खूबसूरती को निहार चुके हैं। श्रीनगर के मशहूर डल झील और जबरवान हिल्स के बीच स्थित 52.5 हेक्टेयर में फैला इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगा दृश्य पेश कर रहा है। इससे अलग अलग रंग के 16 लाख ट्यूलिप के फूल और 68 किस्में खिली है। ट्यूलिप गार्डन के प्रभारी इनाम उल रहमान ने कहा है कि अब तक आए ज्यादातर आगंतुक राज्य के बाहर के पर्यटक हैं। सऊदी अरब हमेशा मुश्किल में फंसे पाकिस्तान की मदद करता है, लेकिन सऊदी और भारत के बीच हुई एक डील ने पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है। यह डील पाक के लिए मुसीबत बन सकती है। भारत की इंटेलिजेंसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सऊदी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद RAW के आतंकवाद पर नकेल कसने की बड़ी मदद मिलेगी। इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों में इस समझौते की सऊदी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस समझौते के बाद सऊदी अरब आतंकवाद की लड़ाई में खाड़ी देशों का भारत का सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को असम पहुंच रहे हैं। वे गुवाहाटी के भार्लुमुखुम में आयोजित होने वाले एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर आपके कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। दूर दूर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुवाहाटी आने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की असम यात्रा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की चुनौती के बीच हो रही है, जिसमें हेमंत ने शुक्रवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कायर करार देते हुए विधानसभा परिसर के बाहर उनके खिलाफ बोलने की चुनौती थी। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कई देशों में एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुजुर्गों और अन्य कमजोर समूहों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। वैक्सीनेशन पर विशेषज्ञों के WHO के रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक के बाद सिफारिश की गई। संक्रमण और वैक्सीनेशन के कारण ओमिक्रॉन उच्च जनसंख्या स्तर की प्रतीक्षा के प्रभाव को दर्शाने के लिए कोविड वैक्सीन उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए रोड मैप को संबोधित किया। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू पटियाला जेल से रिहा हो गए। वो 10 महीने की सजा काटने के बाद बाहर निकले। उन्होंने जेल से बाहर आते ही कहा है कि आज के समय में अगर कोई क्रांति है तो उसका नाम है राहुल गांधी। मैं तो ये जानता हूं कि देश में जब जब तानाशाही आई तब क्रांति भी साथ आई। इस बार इस क्रांति का नाम राहुल गांधी की। आज लोकतंत्र पर बेड़ियां लगाई जा रही। पंजाब देश की ढाल है और इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही। पंजाब को कमजोर करने वाले खुद कमजोर होंगे। सिद्धू ने कहा है कि मैं चट्टान की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शनिवार को कहा है कि भारत और मलेशिया अब अन्य करेंसी के अलावा ट्रेड करने के लिए भारतीय रुपये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले साल जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड के सेटलमेंट की अनुमति दी थी। RBI के इस फैसले के बाद यह कदम उठाया गया। मिनिस्ट्री ने कहा अन्य करेंसी में सेटलमेंट के मौजूदा तरीकों के अलावा इंडिया और मलेशिया के बीच ट्रेड अब भारतीय रुपये में सेटल किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शनिवार को एक और मानहानि का केस दर्ज किया गया। यह केस RSS कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार में किया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी की थी। उन्होंने RSS को 21वीं सदी का कौरव बताया था। इसी को लेकर संघ की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को उत्तराखंड के हरिद्वार में होगी। 9 जनवरी 2023 को हरियाणा के अंबाला जिले में राहुल एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। दौरान उन्होंने 21वीं सदी के कौरव के बारे में बात की। वे खाकी हाफ पैंट पहनते थे, हाथ में लाठी लिए होते थे और शाखा लगाते हैं। भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 21 मार्च को भारत से लगे सिंध प्रांत में कोयले के 2 पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ये पावर प्लांट चीन के CP1 प्रोजेक्ट यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाए गए हैं। भारत के विरोध जताने के बावजूद चीन OPEC में जमकर निवेश कर रहा। दरअसल सिंध के जिस इलाके में थरपाकर में इस पावर प्लांट का उद्घाटन किया वे गुजरात के कच्छ रण वाले इलाके से बिल्कुल सटा हुआ है।
दुश्मन को चित करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए तोप, टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, युद्धपोत वगैरह की हथियार नहीं, अनाज भी एक बड़ा हथियार है। खाद्यान्न आज जियोपॉलिटिक्स का बड़ा औजार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को अब गेहूं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसकी आंच पूरी दुनिया पर महसूस करे कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले से ही ग्लोबल फूड सप्लाई गड़बड़ा हुई है और इसमें खाद्यान्न की कीमत तेजी के साथ बढ़ी थी और अब रूस जिस तरह गेहूं के निर्यात पर सरकार नियंत्रण बढ़ा रहा, उसकी स्थिति खराब होगी। पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर के सराफा बाजार में शुक्रवार की तुलना में आज शनिवार को सोने चांदी की कीमत में तेजी देखी गई। ऐसे में याद है, यदि आप सोने का निवेश करने की सोच रहे हैं या अपने सोने की ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले एक बार सोने चांदी की कीमत अवश्य जान ले। जी हाँ, आपको बता दें कि bankbazaar.com के अनुसार बात करें तो सोने की कीमत तो आज एक बार फिर मध्य प्रदेश के सराफा बाजार में 55,630 रुपये 10 ग्राम बिक रहा था। किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से इसे मदद के लिए मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खेतों में किसानी करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत दी जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।